मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आई। हाँ बोलो, क्या बोलना है? तुम एक विधवा हो गई और इसीलिए शायद करवा चौथ के व्रत के क्या मायने होते ये भी भूल चुकी। आज मेरे वाणी ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा है, पर तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की, उस मिश्री को, काम वाले को ये कह के कि वो तुम्हारे राघव के लिए व्रत रखे, जबकि मेरे वाणी ने तुम्हारे बेटे के लिए व्रत रखा है, उसका तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि मिश्री ने राघव को बहुत बड़े खतरे से बचाया है और ये बात सब जानते हैं। और तुम भूल रही हो कि राघव ने शादी मिश्री से की है, वाणी से नहीं, और ये भी सब जानते हैं। इसीलिए मैंने मिश्री को अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने दिया। और रही बात वाणी की, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रही। वो तो पहले से ही व्रत रखती थी माँ जी के कहने पर। इसका मतलब मेरी वाणी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसा मैंने कब कहा? देखो कल्पना, मेरे बेटे राघव की जिंदगी में आज दो लड़कियां, ऐसा नहीं होना चाहिए था पर है। और ये बात भी सब जानते हैं कि वाणी ने राघव से उस वक्त शादी की थी जब वो बेहोश था। तुमसे ज्यादा एहसान फरामोश इंसान मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा पार्वती। शायद तुम भूल गए हो पार्वती, तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए मेरे वाणी ने बेहोशी में उससे शादी की थी, उसकी सुहागन बनी थी जान, और आज तुम मेरी वाणी को बहू मानने से भी इनकार कर रही हो। तुमने हमेशा मेरे खिलाफ अपने मन में मैल रखा है कल्पना, इसलिए मैं तुम्हें जो भी कहूँ तुम उसका उल्टा मतलब ही निकालोगी। पता है मैं इस बात से इनकार नहीं करती। और ये सच नहीं दिख रहा है तुम्हें? कैसे मिश्री के दादी का एक्सीडेंट होने के बाद राघव और मिश्री की मदद कर रही है वाणी। अभी भी वो अस्पताल में ही है ताकि राघव उसका उपवास तोड़ सके। वाणी का व्रत है, पर फिर भी इसी उम्मीद में वो अभी भी हॉस्पिटल में बैठी है, ये सोच के कि राघव उसका व्रत तोड़ दे। जितना मैं राघव को जानती हूँ वो मिश्री का ही व्रत तोड़वाएगा, वाणी का नहीं। तुम लोगों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? जैसी माँ वैसा बेटा, एहसान फरामोश। कल्पना, तुम जितना चाहे उतना गुस्सा कर लो, पर मैं